नमस्कार दोस्तों, हिमा लर्निंग पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं हिमांशु गुप्ता और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर आ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चैप्टर का नाम है आ लेटर टू गॉड। आ मतलब एक, लेटर मतलब पत्र, टू मतलब से भी होता है, को भी होता है, के लिए भी होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। गॉड मतलब ईश्वर, भगवान। भगवान को एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो भगवान के लिए एक पत्र, ईश्वर के लिए एक पत्र, जिसके लेखक हैं G.L. फ्यूंट्स। अबाउट मिस बारे में, ऑथर मिस लेखक, लेखक के बारे में। इतनी प्यारी सी कहानी इन्होंने लिखी है, थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स वाज बोर्न ऑन जुलाई 11, 1897। ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स का जन्म 11 जुलाई 1897 को हुआ था। एट लेंजा रोट इन लेंजा रोट में द कैनरी इजलैंड्स, कैनरी द्वीप समूह के। मैं इसी लाइन को एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ग्रेगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स का जन्म 11 जुलाई 1897 को कैनरी द्वीप समूह के लेंजारोट में हुआ था। एट हिज टीन एज, अपनी किशोरावस्था में, ही वर्कड, उन्होंने काम किया, ऑन कार्गो शिप्स, मालवाहक जहाज़ों पर, दैट वेंट आउट, जाने वाले, ऑफ द कैनरी इजलैंड टू, कैनरी द्वीप समूह से, त्रिनिदाद एंड प्यूर्टोरिको, त्रिनिदाद और प्यूर्टोरिको तक। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने कैनरी द्वीप समूह से त्रिनिदाद और प्यूर्टोरिको तक जाने वाले मालवाहक जहाज़ों पर काम किया। ही फर्स्ट वेंट, वो पहली बार गए, टू सी, समुद्र में, एज आ डेक बॉय के रूप में, विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ, एट द एज ऑफ 10, 10 वर्ष की आयु में, वो पहली बार 10 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ डेक बॉय के रूप में समुद्र में गए। ही आल्सो वेंट टू द स्पेनिश पार्ट्स ऑफ वेलेंसिया एंड सेविला टू साउथ अमेरिका, वो वालेंसिया और सेविला के स्पेनिश हिस्सों से लेकर दक्षिण अमेरिका तक भी गए। फाइनली मीन्स होता है अंततः, ही माइग्रेटेड, वो चले गए, अंततः वो चले गए, परमानेंटली यानी अस्थायी रूप से, टू क्यूबा, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में, अंततः वो 22 वर्ष की आयु में अस्थायी रूप से क्यूबा चले गए। ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंट्स आ लाइफ लॉन्ग मिस होता है आजीवन या जीवन भर, सिगार स्मोकर, सिगार पीने वाले, लेफ्ट यानी छोड़ दी, द वर्ल्ड, दुनिया को, इन
2002 में एट द एज ऑफ 105 ईयर्स 105 वर्ष की आयु में आजीवन सिगार पीने वाले ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंस ने 2002 में 105 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़ दी। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। दे से, वे कहते हैं, फेथ, विश्वास, कैन, सकता है, मूव, हिला, माउंटेन्स यानी पहाड़ को, पर्वत को। वे कहते हैं विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। बट, लेकिन, वाट, शुड मिस चाहिए, बी, हमें, पुट मिस रखना, आवर फेथ यानी विश्वास। लेकिन हमें किसमें विश्वास रखना चाहिए? लेकिन हमें किसमें विश्वास रखना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। दिस स्टोरी, इस कहानी में डेलिकेटली प्रोसेस, विनम्रता से प्रस्तुत की गई। यही प्रश्न इस कहानी में विनम्रता से प्रस्तुत की गई है। लैंचो इज आ फार्मर, लैंचो एक किसान है। हु राइट्स आ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। लैंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसल, आर ruined, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर, मांगने के लिए, 100 pesos, 100 पैसे। लैंचो एक किसान है जो भगवान को पत्र लिखता है 100 पैसे मांगने के लिए जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड, क्या भगवान सेंड हिम द मनी, उसे पैसे भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर, सोचिए आपका जवाब। टू देयर क्वेश्चन वुड बी, इन प्रश्नों का क्या होगा? सोचिए इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सोचिए इन सवालों का जवाब क्या होगा? एंड गेस, गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बीइंग टू रीड इट, और अंदाजा लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो घर जो उस संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल, जो पहाड़ की निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, देखा जा सकता था, द रिवर, नदी, एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए, या आप कह सकते हो फूलों से भरे हुए खेतों को। इस ऊंचाई से नदी, पके हुए मक्के के खेत तथा फूलों से लदे हुए खेतों को देखा जा सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड आ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का विश्वास दिलाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज आ डाउनपोर, धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार बारिश, और एट लेस्ट आ शोर, या कम से कम एक बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, पूरी सुबह लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत से भली भांति परिचित था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, औरत, यानी उसने अपनी औरत से कहा, प्रिय, अब हमें सचमुच कुछ वर्षा का जल मिलने जा रहा है। द ओमेन, औरत, हु वाज प्रेपेरिंग सपर, जो कि रात का
भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दिया। यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो, भगवान की मर्जी हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अंत में औरत ने उन सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फेल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी, हवा ताजी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी केवल बाहर इसलिए गया क्योंकि वर्षा की बूंदों का आनंद का अनुभव अपने शरीर पर लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतोष या फिर कह सकते हो संतुष्टि। एक्सप्रेशन का मतलब भाव, भावना, अभिव्यक्ति। संतुष्टि की भावना के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा, यानी लेंचो ने देखा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेत को। विथ इट्स फ्लावर्स, और उसके फूलों को। ड्रेप्ड इन, ढके हुए। आ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन का मतलब होता है चादर, पर्दा। रेन मीन्स वर्षा, वर्षा की चादर में। संतुष्टि की भावना के साथ उसने फूलों से लदे हुए पके हुए मक्के के खेत को वर्षा की चादर में ढके हुए देखा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। बट सडनली, लेकिन अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले। बिगेन टू फेल, गिरना शुरू हो गए। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली, ये सचमुच। डिड रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है सादृश्य होना, जैसे। न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के। ये सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे लगते थे। ओले को कह रहा है कि ओले जो थे ये सचमुच नए चांदी के सिक्के जैसे लगते थे। द बॉयज, लड़के। एक्सपोजिंग मिस होता है परवाह ना करना। देमसेल्वेज में स्वयं, खुद की। टू द रेन, वर्षा में। लड़के वर्षा में खुद की परवाह ना करते हुए। रेन, दौड़े। आउट, बाहर। टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को। लड़के वर्षा में खुद की परवाह ना करते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ,
ये अब सचमुच बुरा होता जा रहा है, exclaimed द मैन, आदमी ने कहा, दैट मीन्स लेंचो ने कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, ओले बरसते रहे। ऑन द हाउस, घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ की ढलान पर। द कॉर्नफील्ड, मक्के के खेत में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे वो नमक से ढका हो। नोट आ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची। ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से फूल जा चुके थे। कहने का मतलब पौधे से फूल झड़ गए थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा। वाज फिल्ड, भर गई थी। विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीचों बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। आ प्लेग ऑफ लोकस्टस, प्लेग का मतलब होता है झुंड, या फिर कह सकते हो दल, समूह। ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का दल। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाता है। मोर देन दिस, इससे अधिक। टिड्डियों का दल भी इससे अधिक छोड़ जाता है। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज आ सोरोफुल वन, वो रात दुख से भरी थी। ऑल आवर वर्क्स, हमारी सब मेहनत। फॉर नथिंग, बर्बाद हो गई, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो, यहाँ कोई नहीं है। वन हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सबको भूखा रहना होगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में। हु लिव्ड, जो रहते थे। इन दैट सोलिटरी हाउस, जो एकमात्र घर में। इन द मिडिल ऑफ वैली, घाटी के मध्य। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य एक अकेले घर में रहते थे। देयर वाज आ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, वो केवल एक आशा थी। होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो। इवन सो, यद्यपि। दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। लाइक आ टोटल लॉस, जैसे सब कुछ लुट गया हो। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ लुट गया हो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट